सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, व्हाट्सएप पर और अन्य जो छोटे मोटे जो चैनल है उनके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं आने वाले समय में, तो वहां पर जो चंद्रशेखर आजाद जी है, उनकी आजाद समाज पार्टी है, उनके कुछ प्रत्याशी जो है वो बीजेपी में बिक गए हैं या बीजेपी को समर्थन कर दिया है। तो इसके संदर्भ में फेसबुक पर भी पोस्ट डाली जा रही है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, और कुछ छोटी छोटी क्लिप या वीडियो भी आए हैं जो कि इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ जिनको टिकट दी गई थी तो उन लोगों ने बीजेपी के समर्थन में वे लोग चले गए। ऐसा नेता हो, हमारा ऐसा नेता होना चाहिए जो बिक जाए, ठीक है जी, समाज पे रखे, ऐसा नेता होना चाहिए। इक्का दुक्का लोग है ऐसे कि जो जिन्होंने इस टाइप का काम किया है। तो इस संदर्भ में मैं आजाद समाज पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा, ना ही चंद्रशेखर रावण जी के बारे में। मैं इस बात को लेकर ये मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर चुनाव के समय में जो प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं तो उनकी खरीद फरोख्त या वो बिक क्यों जाते हैं। मेन मुद्दा ये है, वो बिक गए, वो धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो हमारा कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, तो उसमें धोखा देने वाले लोग नहीं रहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रश्न ये है कि ऐसा होता क्यों है और फिर इसकी रोकथाम कैसे की जाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसा तो कई पार्टी में होता है। बहुजन समाज पार्टी में भी जो जीत के आ गए थे वो विधायक भी बीजेपी में चले गए थे राजस्थान में, और फिर उनको जो है चप्पल जूते पहनाए गए थे। इसके अलावा और भी जगह पे ऐसा होता है कि जो बहुजन समाज के जो प्रत्याशी हो बिक जाते हैं, चाहे अन्य दूसरी पार्टियां हो, उसमें भी ऐसा होता है। जब आपका उत्तर प्रदेश के पिछले बार चुनाव थे और बहुजन मुक्ति पार्टी का जो गठबंधन है वो ओवैसी और एक और जो नेता है उनके साथ हुआ था, तो जब टिकटों का बंटवारे को लेकर मामला आया तो उन्होंने जहां बहुजन मुक्ति पार्टी को प्रत्याशी खड़े करने थे वहां पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। तो ये सारा मैटर जो है ये पैसों से जुड़ा होता है या पैसों से जुड़ा है। तो हमारे लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आखिर वो बिक गए या उन्होंने खरीद फरोख्त कर लिया वगैरह वगैरह, ये हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है। हमारे चर्चा का विषय ये है कि ऐसा होता क्यों है। ये सबसे बड़ी हमारे बहुजन समाज की जो समस्या है, उस समस्या के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी चाहिए। तो इसके पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि हमने सामाजिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं किया। हमारे पास ऐसा कोई सामाजिक संगठन जो मजबूती से खड़ा हो और वो फिर पॉलिटिक्स जो है कंट्रोल करे, ऐसा ना होने के कारण ये राजनीति जो है वो बिकाऊ राजनीति में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो उसमें केवल चंद्रशेखर रावण भाई, बस चंद्रशेखर रावण एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। कंट्रोल करने वाली मशीनरी कहाँ है? जिसे सामाजिक संगठन कहते हैं वो कंट्रोल करने वाली मशीनरी तो है नहीं। जैसे बीजेपी के पास में आरएसएस, यानी आरएसएस ने बीजेपी का निर्माण किया तो आरएसएस कंट्रोल करता है। और आरएसएस क्या है? तो आरएसएस सामाजिक संगठन है। आपने कभी ये सुना है कि आरएसएस का कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस में बिक गया? ऐसा तो नहीं सुना होगा, क्योंकि जो सामाजिक संगठन में काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग, यानी वो जो कैडराइज कार्यकर्ता होते हैं वो बिकने के लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती है। और जो लोग सामाजिक कार्य के महत्व को समझते हैं, जो सामाजिक संगठन और विचारधारा उद्देश्य के लिए काम करते हैं, वो बिकाऊ माल होता नहीं है। आरएसएस का कार्यकर्ता बिक गया, ये न्यूज कभी आपने सुनी? हाँ, बीजेपी में भी हो सकता है कि कहे कि भाई बीजेपी का बंदा बिक गया वगैरह वगैरह, लेकिन आरएसएस का बिका ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिकने वाले लोग तो रहेंगे, क्योंकि 100% तो
हम जैसा चाहते वैसा रिजल्ट आने वाला है नहीं। 0.01%, 1%, 2% ऐसा तो मामला होगा जब कंट्रोलिंग नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग होने के बावजूद उसका बहुजन समाज पर प्रभाव ना पड़े, इसकी हम लोगों को व्यवस्था करनी होगी। अब जैसे आरएसएस है, तो आरएसएस जो है वो उद्देश्य के लिए, उनके सिद्धांत है, उनकी विचारधारा है, उसमें जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, पूर्णकालीन प्रचारक है, जो अपना संपूर्ण जीवन आरएसएस और उस ब्राह्मणवादी विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए लगाते हैं, उसका लगातार दिन रात प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो तो बिकाऊ नहीं है ना। तो ऐसे संगठन के होने से क्या होता है कि राजनीति में अगर ऐसे 1-2% अगर बिकाऊ टाइप के लोग अगर हो भी, तो आरएसएस यानी कि जो सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक संगठन उसको मैनेज कर लेता। मैनेज यानी कि उसका असर समाज के ऊपर होने नहीं देता। अब मान लो बीजेपी में अगर 2% लोग अगर छोड़ के बिक के या कांग्रेस में चले गए, कहीं और चले गए, तो उससे ब्राह्मणवाद को क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि वहां पर आरएसएस एक मजबूत संगठन है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चले भी गए तो। पहले तो वो ये कोशिश करते कि ना जाए, उसके लिए आरएसएस जैसा उनके पास मजबूत संगठन है वो रोकने का प्रयास करता। उनको पता है कि अगर छोड़ के चले गए तो फिर बेटा अपनी खैर नहीं, क्योंकि समाज के ऊपर सारा कंट्रोल तो आरएसएस का है। तो उससे ब्राह्मण समाज पे या ब्राह्मणवाद पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज में अगर इस टाइप का अगर कुछ होता है और लोग बिक जाते हैं, तो बहुजन समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव सोचने लग जाता है। हमारे लोग भी सोचने लग जाएंगे, अरे वो तो बिक गया है तो धोखेबाज है, राजनीति में ऐसे होता है, हम किस किस को साथ दे, हम कहा मेहनत करें, क्या करें, फालतू की बातें मतलब वो सोचते रहते हैं। एक तो जाति के आधार पर वो समर्थन देते हैं। वावन मेश्राम का नाम आए तो उनको वैसी मिर्ची लग जाती है, वावन मेश्राम नहीं होना चाहिए, वावन मेश्राम के अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां फिर ये धांधलेबाजी करने को मिलती नहीं है। लेकिन उससे समाज का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो ये नेगेटिव बात फिर समाज के बीच में चली जाती है। अब जिन लोगों ने मेहनत की वगैरह, अब उनको ये सब सुनने को मिला होगा कि धोखा दिया या बीजेपी में चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उनकी जो सारी मेहनत है वो तो पानी में चली गई ना। फिर दोबारा उस व्यक्ति में उत्साह निर्माण करना समाज के काम के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, तो वो उत्साह फिर दोबारा उसके अंदर पैदा होगा नहीं। वो उत्साह तो इस मैटर से खत्म हो जाएगा। और यही ब्राह्मणवादी लोग चाहते हैं। तो सामाजिक जो संगठन है वो कैडर बेस्ड संगठन अगर होता है, वो उद्देश्य पूर्ति के लिए निरंतर कार्य करता है, मन में किसी प्रकार की लोभ मोह माया रखे बगैर। जैसे बामसेप संगठन है, बामसेप संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनके मन में ये ख्याल आता ही नहीं है कि हमने विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए या हमने पार्षद का भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो फिर भी लगे रहते। वो बामसेप के लोग तो कभी नहीं ये विचार करते कि मैं चुनाव लड़ूं और फिर मैं विधायक बन जाऊं, फिर इतना पैसा आएगा, सांसद बन जाओ वगैरह, ये सब तो वो सोचते नहीं है। तो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता यानी ऐसे कार्यकर्ता जिनके मन में लोभ मोह माया ना हो, वो अगर राजनीति में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको जितवाने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वो नेता इस समाज का ऋणी होगा। और जब ऋणी होगा तो समाज की भलाई के लिए काम करेगा। इसीलिए सामाजिक संगठन का मजबूत होना जरूरी है, उसके बाद राजनीति का मैटर है। लेकिन क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में हमारे सभी भाई लोग जुड़े हुए थे। बाद में अभी बहन जी जो है धीरे धीरे ज्यादा उम्र की होती जा रही है, 55-60 साल के लगभग हो गई होगी। तो जो 25 साल का युवा है वो उस नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहा, और फिर वो घर से बाहर यानी कि अपने बंगले से बाहर भी नहीं निकलती गई, रैलियां वगैरह ये सब भी नहीं किया था, इतना बीच में समय चला गया।
तो ये जो वैक्यूम था, इस वैक्यूम में फिर चंद्रशेखर रावण आए, तो युवा जो है उनके साथ जुड़ गए। वैसे तो उनके पास ऑप्शन भारत मुक्ति मोर्चा का भी था, लेकिन इधर बहुत सारे अनुशासन रहते हैं, तो अनुशासन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे, अपनी मर्जी से जय 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 भीम जय भीम जय भीम। तो चंद्रशेखर जी के साथ गए, चलो अच्छी बात है, ताकत बनाई, बड़ी ताकत बनी, लेकिन उसके पीछे कोई सामाजिक संगठन नहीं था, केवल चंद्रशेखर भाई। तो जो लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, उन चतुर लोगों को ऐसा ही चाहिए रहता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अनुशासन ना हो, ताकि वो अपनी मनमर्जी से काम कर सके। तो कोई सामाजिक संगठन, कैडर बेस्ड संगठन बैक सपोर्ट में ना होने के कारण ये जो शक्ति जो चंद्रशेखर भाई के नाम पर निर्माण हुई, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखाई दे रहा है कि वो फिर बीजेपी में चले गए, जिनको टिकट दिया। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं कि आजाद समाज पार्टी के साथ हुआ, अन्य पार्टियों के साथ भी हुआ, और आगे भी इक्का दुक्का 1%, 2%, 4% ऐसा होगा, क्योंकि इसको आप जो है 100% आप इसे रोक नहीं सकते। प्रैक्टिकली कोई भी चीज 100% होती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां खामियां रहती है। हाँ, ये है कि उन कमियों खामियों पर हमेशा हमने कंट्रोल करना चाहिए, और उसको कम से कम इस स्तर तक लेके आना चाहिए कि जिससे बहुजन समाज के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस बात के लिए हमारे पास में एक मजबूत कैडर बेस्ड संगठन होना जरूरी है। तो जो साथी लोग राजनीति से प्रेरित है, जो युवा है, जो बहुजन समाज के लोग राजनीति से प्रेरित लोग हैं, उन्होंने अगर इस टाइप की खबरें आ भी रही है तो उससे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव भावना को नहीं आने देना चाहिए, बल्कि उन्होंने ऐसे एक सामाजिक कैडर बेस्ड संगठन का साथ ले लेना चाहिए कि जिससे उन्हें एक सही दिशा पता चले, सही काम करने का तरीका उन्हें पता चले। हाँ, इसमें समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल बात समझने में लग सकते हैं, लेकिन आप बामसेप की मीटिंगों में उनके कार्यकर्ताओं के साथ में मेल मिलाप करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बहुत सारी बातें जो है वो आपको खुल के आपके दिमाग के जो खिड़की दरवाजे है वो खुल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी का साथ छोड़ दीजिए, लेकिन जो कैडर बेस्ड लोग हैं उनका साथ पकड़िए। तो पकड़ने से फिर आपके अंदर वो नेगेटिविटी का प्रचार नहीं होगा। ऐसी घटनाएं होती रहेगी, लेकिन हमें खुद को भी तो उद्देश्य और विचारधारा की जानकारी होनी चाहिए। केवल मात्र किसी के पीछे जाने से और जय 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 भीम करने से तो मामला बहुजन समाज का कोई भला होने वाला है नहीं। उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और अपने आसपास अपने साथी दोस्तों मित्रों को उस विचारधारा के लिए तैयार करना होगा। उसकी गहराई में हमको जाना होगा। सभी लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो कैडर बेस्ड लोगों के संपर्क में जो लोग आते हैं तो उनका एक ठोस विचार बन जाता है। वो काम हो सकता है कम करे ज्यादा करे, लेकिन ठोस विचार बनता है और उस ठोस विचार को लेकर फिर हम लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पहले आप जानकारी तो ले लीजिए। केवल हवाई बात करने से बहुजन समाज का कोई भला होने वाला है नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ भी चर्चा अगर चल रही है मध्य प्रदेश राजस्थान में, तो उससे आप अपने अंदर नेगेटिविटी को मत लाइए। और जो कैडर बेस्ड संगठन है बहुजन विचारधारा का, तभी भारत में केवल मात्र एक बामसेप संगठन है जो कैडर बेस्ड संगठन है। बेझिझक बिना किसी बिना कुछ ऐसा उल्टा सीधा सोचे आप उन कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए और उनके साथ में उनसे आप केवल जो है काम करने का, मैं नहीं कह रहा हूं काम करो करके, आप जो है उनसे वो ज्ञान तो हासिल कर लीजिए। तो बामसेप के लोग जो जानकारी रखते हैं आप वो तो हासिल कर लीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं करना।
लेकिन पहले ही इस बात को डिनाई कर देना कि नहीं बावन मेश्राम के साथ है, बावन मेश्राम ने तो काशीराम साहब को धोखा दिया था, ये फालतू की बात लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। दिमाग से इस बात को निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही धोखा मिलता रहेगा। इस बात को आप सभी युवा साथी समझिए और इस जानकारी को लेने का काम करिए। अब हम भी तो 20 साल की उम्र के रहे होंगे, तो तब हमने तो यही सोचा था। आज 40 के पार है, लेकिन कभी तो 20 साल के रहे होंगे ना, तो हमने भी तो विचार किया था। उस समय भी बहुजन समाज पार्टी थी और दलित पेंथर थी, दलित मुक्ति सेना थी, अन्य जो जय 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 भीम करते थे, वैसे संगठन उस समय नहीं थे, ऐसा तो है नहीं। 1998 में, 2000 में, उस समय ये ऐसे संगठन नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने यही सोचा था कि सबसे पहले तो जानकारी ले लेनी चाहिए। तो बामसेप के कैडर के अटेंड किए, बामसेप के लोगों से संपर्क किया, बामसेप के कार्यक्रम अटेंड किए, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ा, तब जाके तो फिर समझ में आया कि आखिर ये व्यवस्था क्या है और ये देश कैसे चलता है, हमारे साथ धोखा क्यों होता है, और नेता लोग जो है वो धोखेबाज क्यों निकलते हैं। पूना पैक्ट समझ में आया। अभी भीम आर्मी में जितने युवा साथी लोग जुड़े हैं, उनमें से कितने ऐसे युवा साथी हैं जिनको पूना पैक्ट समझ में आता है? अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूं, खुद ही अपने मन से सोचिएगा कि वाकई में पूना पैक्ट क्या हुआ और बाबा साहब और गांधी के बीच ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब के जान का खतरा पैदा हो गया। ऐसा क्या था पूना पैक्ट में, तो उसकी जानकारी कितने साथियों को है? तो ये सारी बात है। तो इसलिए जो है पहले तो साथ में मिलकर जानकार बनना चाहिए। और अगर आप केवल ये सोचेंगे कि नहीं, वावन मेश्राम का तो एक पार्षद भी जीत के नहीं आया है तो उनके साथ क्यों जाए, तो फिर आप ऐसा ही धोखा खाते रहेंगे, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर धोखा खाते रहिए। और ये जो कारवा है बामसेप का, वो नए नए साथी को जोड़ेगा। जब ताकत बनेगी तब फिर बहुजन समाज का भला होगा। बाकी आप धोखा खाने का ही काम करते रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में केवल ही एक बात रहेगी कि वावन मेश्राम का पार्षद ही जीत के नहीं आया तो काहे को उसके साथ जाना। तो भी ठीक है, जिसका आया उसके साथ जाइए, फिर रोना मत फिर बाद में कि गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।